हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले कि हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। आगे क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू दिस वन एंड हेंस फाइंड f'(1). मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव करने के बाद x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, उसे हमें पुट करना होगा। ओके, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम f(x) की जगह क्या लिखते हैं, y, जिससे कि हमारे लिए इजी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस ऑफ x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस x4 एंड 1 प्लस x8, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉग अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, इससे करने से इजी हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर log y इज इक्वल टू, जब लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, 1 प्लस ऑफ x एंड 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस x4 और फिर 1 प्लस x8। ओके, अब जब लॉग अप्लाई होगा तो ये हर एक चीज़ प्लस में हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log 1 प्लस ऑफ x प्लस log 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर फिर प्लस log 1 प्लस x4 और फिर प्लस log 1 प्लस x8। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 बाय वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ x हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो इसका तो 0 और x का 1 हो जाएगा, तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पर इसका करेंगे मीन्स इसका, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में 0 और फिर प्लस 2x हो जाएगा। ओके, ये चेन रूल के अकॉर्डिंग, फिर प्लस लॉग का 1 अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर 4, और जब इसका करेंगे तो 1 का 0 प्लस इसका जब होगा तो 4x3 हो जाएगा, फिर प्लस इसका जब करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ x8, और इसका जब होगा तो 1 का तो 0 हो गया एंड प्लस इसका हो जाएगा 8x7, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, y की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y, और ये सब ब्रैकेट में आएगा, तो 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ x, फिर ये हो जाएगा हमारा 2, ओके, प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर हो गया 4x³ अपॉन में 1 प्लस x4, फिर प्लस यहाँ पर हो गया हमारा 8x7 अपॉन में 1 प्लस x8, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे, जो कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, y हमारा क्या था, 1 प्लस x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस x4 और 1 प्लस x8, और ब्रैकेट में ये एज इट इज़, तो 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ x प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x3 अपॉन में 1 प्लस ऑफ x4, फिर प्लस 8x7 अपॉन में 1 प्लस ऑफ x8, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुटअप करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारा dy पे dx है उसको हम क्या लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, f डैश x, क्योंकि दोनों ही डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस ऑफ x और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस x4, 1 प्लस x8, और ब्रैकेट में 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ x, और फिर
2x अपॉन में 1 प्लस x2, फिर 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस x4, फिर 8x7 अपॉन में 1 प्लस x8। ओके, अब x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 1, ऐसा हमें पहले से मेंशन है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर 1 की पावर 4 वो भी 1 ही होगा, 1 प्लस 1 की पावर 8 1 के बराबर, एंड यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 1 और फिर 1 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर ये कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 और इसके लिए 3 और फिर ये 4 हो जाएंगे, और ब्रैकेट में 1/2 प्लस यहाँ पर 2/2 प्लस यहाँ पर 4/2, फिर प्लस 8/2, इससे इसको कट करेंगे तो 4, ये 2 और ये 1, और यहाँ पर कितना हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब कि 16, और ब्रैकेट में 1/2 प्लस यहाँ पर हो गया 4 और 2 6 और 1 7। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, मतलब कि f'1 16 और इसका एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 14 अपॉन में 2, और इसको इससे कट कर दो 8, तो 8 इंटू 15, तो f' ऑफ x हमारा क्या आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 और 4 12, 120। तो फाइनल आंसर हमारा 120 होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है, और जो कि हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन ये है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देखा है, डिफरेंशिएट दिस एंड दिस इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। फर्स्ट क्या देखा है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल सिंपल हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड क्या देखा, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, मतलब कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसका डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट क्या देखा है, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फिर लॉग से करना है और हर एक से कह रहा है डू दे ऑल गिवन द सेम आंसर, और सबसे सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला बाय प्रोडक्ट रूल। तो इसको सबसे पहले हम लेट करते हैं y से, लेट y इज इक्वल टू क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस ऑफ 8, नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस ऑफ 7x प्लस 9। ओके, दिस वन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस ऑफ 8, और इसका डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 7। ओके, डेरिवेटिव करने के बाद फिर प्लस, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एज इट इज़ मीन्स एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ओके, अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, 8 का 0, ख़त्म। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3x 2 और 2 4, फिर यहाँ पर माइनस का 15। ओके, एक्स क्यूब 8 से 24 24 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 एक्स स्क्वायर, और फिर इसकी मल्टीप्लाई से माइनस का 35 एक्स, और फिर 8 7 56 प्लस का 56। ओके, ये कंप्लीट। अब प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की मल्टीप्लाई इससे तो 2x 4, और यहाँ पर 14x स्क्वायर, 9 2 18 x, और फिर यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 5x3 35 माइनस 5 7 35x, और यहाँ पर माइनस का 45, ये हो जाएगा। अब देखो पहले इसको देखते हैं, इसको और इसको।
कितना हो जाएगा 5x4। ओके, अब क्यूब का ये था और ये था, तो ये हो गया 20, तो -20x3 एक्स स्क्वायर ये रहा और ये भी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 और 7 21 और 24 42 3 45 प्लस का 45x स्क्वायर, तो ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा x है -35 और 35, ये हो गए 70 माइनस के, ओके, और प्लस का 18, तो 70 और 18 52 हो जाएगा, माइनस का 52x, ओके। अब कांस्टेंट टर्म एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये हमारा प्लस का 11 हो गया, ओके। इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट रूल कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मेथड से हमें अब डेरिवेट करना है इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके, ओके। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले y से लेट करना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 8, और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस का 9। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 प्लस 7x 3 और फिर प्लस 9x स्क्वायर, और फिर माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5x 4 माइनस 35 x स्क्वायर और माइनस का 45 x, ये कंप्लीट। अब 8 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8x क्यूब, फिर 8 से 56, ये हो गया हमारा 56x, और फिर लास्ट हमारा हो जाएगा प्लस का 72। तो पहले इसको प्लस माइनस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो y इज इक्वल टू सबसे पहले तो x5 आ जाएगा, अब x क्यूब ये है, तो 8 7 15, तो 15x3 स्क्वायर की बात करें तो ये और ये, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 9 गए 6 26 एक्स स्क्वायर, ओके। और फिर ये दोनों हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का प्लस का, ये हो गया हमारा दिस एंड दिस, ये हो गया हमारा 11x, ओके। और बचा क्या, ये बच गया माइनस का 5x4, और लास्ट में जो बचा हमारा 72। अब इसको सीरियल वाइज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, फिर माइनस 5x4 प्लस 15x3 माइनस का 26 एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का 72, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, तो dy अपॉन में dx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 5x4 माइनस 20 x3 प्लस 15 45 45x स्क्वायर और 24 दूनी 52 माइनस का 52x और प्लस का 11, और ये हो गया 0। तो इसी के साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट जो पार्ट बचा है लॉग का, उसको करेंगे। लास्ट पार्ट बाय लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें y से ही लेट करना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस ऑफ 8, और नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस ऑफ 7x प्लस 9। तो यहाँ पर लॉग जब अप्लाई करेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा हमारा लॉग y इज इक्वल टू, अब ये प्लस में हो जाएंगे जब हम लॉग अप्लाई करेंगे, ओके। तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस ऑफ 8, और फिर प्लस लॉग x3 प्लस 7x और प्लस का 9, कुछ इस तरीके से। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसका जब करेंगे तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 8, और इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x
माइनस का 5 और 8 का तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस इसका जब करेंगे तो 1 अपॉन में x3 प्लस ऑफ 7x और प्लस का 9 और इसका डेरिवेटिव जब होगा तो 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 7 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इनका एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/y एंड dy अपॉन में dx। पहले इसको लिखते हैं नॉर्मली 2x माइनस ऑफ 5 अपॉन में x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 8 और फिर बीच में प्लस, यहाँ पर हमारा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 7 अपॉन में x क्यूब प्लस 7x और प्लस ऑफ 9। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसका इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर और इन दोनों की नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, इसको इधर की साइड लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2x माइनस ऑफ 5 ब्रैकेट में x क्यूब प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 9 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 7 और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जगह x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस ऑफ 8 एंड होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मतलब कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ पर x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, कुछ इस तरीके से। ओके, अब y का वैल्यू पुट अप करेंगे जिससे कि ये कट जाएगा क्योंकि सेम ही आएगा। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 8 और फिर ब्रैकेट में x क्यूब प्लस ऑफ 7x और प्लस 9 ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर अभी ऐसे ही लिखते हैं 2x माइनस ऑफ 5 और ब्रैकेट x3 प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 9। ओके, फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 7 एंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस ऑफ 8 एंड होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 8 x क्यूब प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 9। अब देखो इससे ये पूरा खत्म। ओके, अब यहाँ पर dy बाई dx बचा क्या, जो ब्रैकेट पे ऊपर न्यूमरेटर में रह गया ये बस यही बचा, मीन्स 2x माइनस का 5 ब्रैकेट में x3 प्लस 7x प्लस ऑफ 9 फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 7 और x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस ऑफ 8। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं सेम आता है या नहीं। तो 2 की मल्टीप्लाई, 2 की जब मल्टीप्लाई करो तो 2x ये आ जाएगा हमारा 4 और फिर इसकी मल्टीप्लाई से तो 7 2 14 x स्क्वायर प्लस ऑफ 9 2 18 x, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 5x क्यूब और फिर माइनस 35x और माइनस का 45। ओके, ये कंप्लीट। अब इधर 3 से मल्टीप्लाई, जब 3 से करेंगे तो 3x4 माइनस का 15 x क्यूब और फिर प्लस का 24 x स्क्वायर और फिर 7 से जब करेंगे तो प्लस का 7x स्क्वायर माइनस 35x और 8 से 56 56 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे dy अपॉन में dx 2x4 और 3x4 तो ये हो गया 5x4। ओके, एंड प्लस अब क्यूब देखते हैं, यहाँ पर माइनस का 5x क्यूब और प्लस का माइनस का 15x क्यूब मीन्स दिस एंड दिस, तो ये माइनस का 15 हो रहा है तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस का 20x क्यूब। अब क्यूब ख़त्म, अब स्क्वायर देखते हैं तो ये 14 के बाद ये आ गया हमारा 14 और 7, 14 एंड 7 21 और 21 और ये हो गया 24 तो 45 हो गया प्लस का
45x स्क्वायर। अब x की टर्म देखा जाए तो ये 18 प्लस का 35 एंड 35, ये हमारा हो गया 70, और 70 में से 18 गया तो 52 हो गया, आगे माइनस का 52x। ओके, एंड अब यहाँ पर 56 प्लस का और माइनस का 45, तो प्लस का ये 11 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये भी आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, चाहे आप किसी से भी करो, लॉग से करो, प्रोडक्ट रूल करो या बाय पॉलिनोमियल करो, ठीक है, सबसे आंसर सेम ही आएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है, और ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रखा है, इफ़ u, v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x, मतलब कि ये जो फंक्शंस दे रखे हैं ये किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, देन शो दैट, मतलब कि ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, ये चीज़, ओके, हमारा फंक्शन क्या होगा, u, v एंड w। अब इसको कितने तरीके से करना है, इन 2 वेज, फर्स्ट बाय रिस्पेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से करना है, एंड सेकेंड बाय लॉगरिथमिक। ओके, तो मतलब 2 तरीके से इसको कंप्लीट अप करना है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, u, v और w, तो ये हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चलें तो यहाँ पर हम फर्स्ट 2 एज इट इज़ रखेंगे। ओके, u एंड v एज इट इज़, इसका करेंगे तो dw अपॉन में dx हो जाएगा। फिर प्लस u और w को एज इट इज़, और v का करेंगे तो dv अपॉन में dx हो जाएगा। फिर इसी तरीके से v और w को एज इट इज़, और फिर जब u का करेंगे तो du अपॉन में dx हो जाएगा। ओके, तो मतलब इसको आगे पीछे लिखना है, ये तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा du अपॉन में dx और vw एज इट इज़। फिर नेक्स्ट प्लस इसको हम लिखेंगे u और फिर dv अपॉन में dx और फिर w, ये हो जाएगा। ओके, अब फिर यहाँ पर प्लस ये चीज़ इधर ले देंगे, कौन कौन सी, u एंड v और dw अपॉन में dx। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट रूल से बाय प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ओके, अब लॉग से देखते हैं इसको। लॉग से जब देखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू u, v और w। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पर आ जाएगा हमारा लॉग y इज इक्वल टू, इसमें लॉग जब अप्लाई होगा तो लॉग u हो जाएगा, फिर प्लस लॉग v हो जाएगा और फिर प्लस लॉग w हो जाएगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन में y और फिर dy अपॉन में dx। इसका करेंगे तो 1 बाई u और फिर du अपॉन में dx, फिर प्लस इसका करेंगे तो 1 बाई v और dv अपॉन में dx, एंड इसका जब करेंगे तो यहाँ पर 1 बाई w और फिर dw अपॉन में dx, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब y का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा, dy अपॉन में dx, और जब y का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो y ब्रैकेट में 1 बाई u du अपॉन में dx प्लस 1 बाई v dv अपॉन में dx प्लस 1 अपॉन में w और फिर dw अपॉन में dx, कुछ इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू u, v एंड w था, u, v एंड w, यहाँ पर 1 बाई u du अपॉन में dx, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मतलब नॉर्मल लिखते हैं अभी, एंड dv अपॉन में dx प्लस 1 बाई w और dw अपॉन में dx। अब इसकी मल्टीप्लाई जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, ये तीनों यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, तो मतलब कि u, v और फिर w इंटू 1 अपॉन में u और फिर du अपॉन में
डी एक्स, फिर प्लस इनकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, u v और w इंटू 1/v एंड डी वी अपॉन में डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पर भी u v एंड w और फिर 1 अपॉन में w मल्टीप्लाई में एंड डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। तो अब देखो w से w ख़त्म, v से v ख़त्म और यहाँ पर u से u ख़त्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स और फिर v एंड w एज इट इज़, फिर प्लस u और v डी वी अपॉन में डी एक्स और फिर w और फिर प्लस यहाँ पर u और v एज इट इज़ और फिर यहाँ पर डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। तो यही हमारा था जो कि हमें प्रूव करना था, डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गया। इसको भी फुल फ्लैश देखते हैं क्या होगा, जो कि ये था, ये जो है ये हमारा आ गया। ये हमारा बाय प्रोडक्ट टूल था, ये प्रोडक्ट टूल और ये लॉग से, तो दोनों कंप्लीट हो गए हमारे। ओके, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।